मॉली रसल कुछ दिन इंस्टाग्राम के ऊपर सेल्फ हार्मिंग कंटेंट देखने के बाद सुसाइड कर लेती है और पुलिस स्टेटमेंट में उसके डैड ये बोलते हैं दैट इंस्टाग्राम हेल्प्ड किल माय डॉटर। गुड़गांव में रहने वाला 12th क्लास का लड़का रात के 11:30 बजे अपनी 11 माले की बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पर यह पता लगता है कि उसको इंस्टाग्राम के ऊपर हैरास किया जा रहा था। 15 साल की लड़की एमिली सिल्वा का ये कहना है दैट व्हेन आई सी गर्ल्स अराउंड माय टाउन लुक रियली गुड ऑन इंस्टाग्राम आई फील बैड एंड वेरी इनसिक्योर। सोशल मीडिया के चलते आज हर 3 में से एक लड़की को बॉडी इमेज इश्यूज हैं, लड़का हो या लड़की, हर 5 में से एक बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहा है। आज इंस्टाग्राम के ऊपर स्लिम बॉडीज, एस आउट फोटोज और गोरी और एक्ने फ्री स्किन को देखकर हर कोई एंग्शियस और इनसिक्योर फील कर रहा है और ये सब कुछ कितना डेंजरस हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। आज वो इस दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग हब बन गया है। क्या कोई अपने सपने में भी सोच सकता था कि जिस ऐप को एक टाइम पर 100 लोग भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे वो एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा कि वो आपका टाइम, पैसा और जिंदगी सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। आखिर इस सबके पीछे कहानी क्या है? एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया और इंस्टाग्राम के आखिर वो कौन से राज है जो आज तक हम सबसे छुपे हुए हैं? साल 2004 स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे केविन सिस्टम को मार्क ज़करबर्ग अपने फेसबुक के लिए एक फोटो शेयरिंग फीचर बनाने के लिए अप्रोच करते हैं। ज़करबर्ग के इस आइडिया से केविन बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके दोस्त उन्हें मना करते हैं इसलिए वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में केविन ओडियो नाम की एक कंपनी, जिसको आज हम सब लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं, उसमें इंटर्नशिप के लिए जाते हैं और कॉलेज खत्म होते ही उन्हें गूगल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल जाती है, बट वो उसको भी छोड़ देते हैं एंड फाइनली वो नेक्स्ट नाम के एक सोशल ट्रैवल रिकमेंडेशन स्टार्टअप के अंदर काम करना शुरू करते हैं एंड यही वो जगह है जहां से उन्हें अपने स्टार्टअप का आइडिया मिल जाता है। केविन साइड बाय साइड एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग और फोटो शेयरिंग ऐप को बिल्ड करते हैं जिसका नाम पड़ता है बर्बन, जो कि उनकी फेवरेट विस्की से आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि ना तो बर्बन का यूजर इंटरफेस देखने में अच्छा था और ना ही सिंपल टू यूज था, प्लस ऐप और उसके फीचर्स दोनों के दोनों इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग थे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि इसको आखिर यूज कैसे करे, जिसके चलते हार्डली कोई इस ऐप को यूज करता था। इनफैक्ट अपने इनिशियल डेज में बर्बन के पास हार्डली 100 यूजर्स थे और इंटरेस्टिंगली वो सारे के सारे भी इस ऐप से नाखुश थे। बट देयर इज अ कैच और इस कैच का नाम है द सिलिकॉन वैली वेव। 2009-2010 में इन्वेस्टर पार्टीज हुआ करती थी जहां पर यूएस के सिलिकॉन वैली टेक स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि अगर 10 में से एक भी स्टार्टअप चल जाएगा ना तो दे विल अर्न बिलियंस। केविन ऐसी एक पार्टी में एक इन्वेस्टर को अपना बर्बन का आइडिया पिच करते हैं एंड गेस व्हाट, केविन को $50,000 की फंडिंग मिल जाती है और ये वो जगह है जहां से उनकी गाड़ी चल पड़ती है। इस फंडिंग के बाद केविन के कॉलेज फ्रेंड माइक क्रीगर, जो कि बर्बन के को-फाउंडर भी होते हैं, वो एक बात नोटिस करते हैं कि दिन रात काम करने के बावजूद भी बर्बन के ऊपर नए यूजर्स नहीं आ रहे हैं। जिस चीज को फिक्स करने के लिए वो बर्बन के एग्जिस्टिंग यूजर्स से बात करने जाते हैं कि आप बताओ कि आखिर इस ऐप में प्रॉब्लम क्या है। और उन लोगों से बात करने पर उनको ये मालूम पड़ता है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आता कि इस ऐप को यूज कैसे करें एंड इंटरेस्टिंगली लोगों को चेक इन फीचर और वर्चुअल प्राइजेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं। एक ही चीज है जो उनको एक्साइट करती है और वो है शेयरिंग फोटोज। और इस चीज को देखते हुए केविन और माइक बर्बन के सारे फीचर्स को हटाकर सिर्फ और सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं एंड फाइनली बर्बन बन जाता है इंस्टाग्राम। साल 2011 उन दिनों एक मोबाइल एप्लीकेशन हुआ करता था जो कि उस टाइम पर स्मार्टफोन यूजर्स का फेवरेट था। उस एप्लीकेशन का नाम था रेट्रिका। रेट्रिका बस शुरू ही हुआ था और कुछ ही टाइम में उनके पास 2 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स आ गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेट्रिका के ऊपर लोग अपनी फोटोज के ऊपर फिल्टर लगाकर उसको ब्यूटीफाई कर सकते थे, जो उस टाइम पर लोगों को बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। और इसी चीज को देखते हुए इंस्टाग्राम ने भी अपने ऐप के अंदर फिल्टर फीचर्स डाले, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सब लोग रेट्रिका को छोड़कर इंस्टाग्राम पर आने लगे। और क्यों ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर उनको फिल्टर्स और फोटो शेयरिंग ये दोनों का मजा एक ही जगह पर मिल रहा था। बट अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इंस्टाग्राम की ग्रोथ इतनी ज्यादा तेजी से हो रही थी कि केविन और माइक को उसको संभालने में दिक्कत आ रही थी। ऐप स्टोर के लॉन्च के पहले दिन पर 25,000 और एक महीने के अंदर अंदर 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ऐप के ऊपर आने की वजह से ऐप बार बार क्रैश कर रही थी। लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फिल्टर्ड फोटोज डालते गए, विच अट्रैक्टेड मोर पीपल और ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया और देखते ही देखते इस साइकिल का साइज बढ़ता ही चला गया। इंस्टाग्राम की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे इन 2 फैक्टर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। नंबर 1 एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एंड नंबर 2 ग्रेट टाइमिंग। इंस्टाग्राम जो कि एक जबरदस्त प्रोडक्ट था, उसको सही टाइमिंग पर लॉन्च करके इंस्टाग्राम ने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे कि अरियाना ग्रैंडे और जस्टिन बीबर, जिन लोगों के आने की वजह से इस एप्लीकेशन के ऊपर और ज्यादा लोग आने लगे और देखते ही देखते इंस्टाग्राम की ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी अनक्लियर्ड क्लटर। अब सेलिब्रिटीज और आम आदमी हर कोई इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर रहा था और लाइक्स और फॉलोअर्स लोगों की डिजिटल करेंसी बन चुकी थी, जिसके चलते इंस्टाग्राम के ऊपर फेक आईडीज और बॉट अकाउंट्स की बारिश होने लगी। नाउ द फाउंडर्स वर इन ट्रबल। बट हैरानी की बात तो ये है कि अब इंस्टाग्राम के ऊपर 50 लाख से भी ज्यादा लोग थे।
बट इंटरेस्टिंगली इस कंपनी को सिर्फ 4 ही लोग चला रहे थे। जैसे जैसे इंस्टाग्राम ग्रो होता गया तो प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर जमे हुए क्लटर को संभालने के लिए उन्होंने 4 लोगों से अपनी टीम को एक्सपैंड करके 13 लोगों की बनाई। और फिर केविन को एक दिन एक फोन आता है, और किसको पता था कि ये एक फोन कॉल केविन, माइक और इंस्टाग्राम के 100 करोड़ यूजर्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन ये फोन कॉल आखिर था किसका, और ऐसी क्या बात हुई इस फोन पर, और आखिर ऐसा क्या हुआ इस फोन कॉल के बाद जिसने हम सब लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों घंटों का कंटेंट पोस्ट होता है, हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसमें से सिर्फ कुछ ही कंटेंट आखिर क्यों अच्छा परफॉर्म करता है? ये सेम चीज बिजनेसेस के साथ भी होती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो अच्छे चल पाते हैं और बाकी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। चाहे बिजनेस हो या कंटेंट, इन दोनों चीजों के वायरल होने के पीछे कुछ फैक्टर्स का हाथ होता है। द टिपिंग पॉइंट, अगर आपने ये बुक पढ़ी होती तो आपको उन चीजों का पता लग पाता जिसके चलते कोई भी बिजनेस या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट वायरल जाता है। फेसबुक इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारी चीजें आखिर हुई कैसे? इन सारी बातों का राज द फेसबुक निर्माता इस बुक के अंदर छुपा हुआ है। नाउ आई नो, एज यूजुअल किताबें कौन ही पढ़ता है, ना किसी के पास इतना ज्यादा टाइम है, और ऊपर से किताबें पढ़ना काफी ज्यादा बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए आप भी वही कर सकते हो जो मैं करता हूँ। द टिपिंग पॉइंट और फेसबुक निर्माता, इन बुक्स की बुक समरी आप कुकू एफएम के ऊपर आसान हिंदी भाषा में सुन सकते हो। एंड आपको तो पता है कि आदि 50 कूपन कोड, जिससे आपको कुकू एफएम का साल भर का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल सकता है ना, वो सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड होता है। तो लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। केविन को जो कॉल आया था वो आखिर किसका था और आखिर बात क्या हुई? केविन फोन उठाते हैं और जो आवाज उन्हें सुनाई देती है वो उन्होंने पहले भी एक बार सुनी होती है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि मार्क ज़करबर्ग का होता है, और वो फोन उठाते ही सीधा एक बात बोलते हैं, दैट आई वांट टू बाय योर कंपनी, और वो केविन को $1 बिलियन का ऑफर करते हैं। एंड गेस व्हाट, केविन साइंस द डील। इस एक्विजिशन के टाइम पर केविन को ये प्रॉमिस किया गया था कि फेसबुक कभी भी इंस्टाग्राम की वर्किंग्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। केविन जैसे चाहे वैसे ही इंस्टाग्राम को चला सकते हैं। इनफैक्ट फेसबुक के इंस्टाग्राम को एक्वायर करने से अब इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही सॉलिड बैकिंग आ गई थी। साल 2012, क्या किसी ने अपने सपने में भी ये सोचा था कि 18 महीने पुराना एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका दूर दूर तक कोई बिजनेस मॉडल भी नहीं है, वो एक दिन हम सबके लिए इतना ज्यादा डेंजरस बन जाएगा? शायद ही किसी को मालूम है, लेकिन फेसबुक के इंस्टाग्राम को एक्वायर करने के बाद इंस्टाग्राम की टर्म्स ऑफ सर्विस कई बार चेंज हो चुकी है। इनफैक्ट इस एक्विजिशन के बाद 2012 में इंस्टाग्राम ने ओपनली आकर ये बोला था दैट इट हैज द राइट टू सेल योर फोटोज विदाउट पेमेंट और नोटिफिकेशन। 2015 तक केविन और उसकी टीम ही मैनुअली ये डिसाइड करते थे कि किस पोस्ट को प्रमोट किया जाए और किस पोस्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी एड्स इंस्टाग्राम के ऊपर रन होते थे उनको भी केविन और उसकी टीम पर्सनली मैनुअली अप्रूव कर देती थी। लेकिन साल 2016 आते ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एड रेवेन्यू एल्गोरिथम डिप्लॉय कर दिया, जिसने हम सबकी जिंदगी रातों रात बदल दी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो लाइक बटन है वो हार्ट शेप्ड और रेड कलर का आखिर क्यों होता है? या फिर इंस्टाग्राम हर एक लाइक और हर एक फॉलो के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस आखिर क्यों भेजता है? एंड अगर अब आप देखोगे तो आपको अपनी फीड के अंदर उन लोगों की प्रोफाइल्स भी दिख जाएगी जिनको आप फॉलो ही नहीं करते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें आखिर होती क्यों है? एंड ये वो जगह है जहां से इंस्टाग्राम की डार्क साइड शुरू होती है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टाग्राम आपके लाइक, फॉलो, कैमरा, माइक्रोफोन, इनफैक्ट आपकी फोन की फोटो लाइब्रेरी, इन सारी की सारी चीजों से डेटा कलेक्ट करना शुरू करता है। इस डेटा से आपकी एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट करी जाती है, और जैसे जैसे आप इंस्टाग्राम को और ज्यादा स्क्रॉल करते जाते हो, एल्गोरिथम के पास और ज्यादा डेटा पहुंचता जाता है, जिसके चलते द एल्गोरिथम गेट्स मोर एंड मोर पावरफुल। एंड इंटरेस्टिंगली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड को भी ट्रैक करता है। आप अगर तेज स्क्रॉल कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको कोई ऐसी चीज दिखा देगा जिसके चलते आपकी ये स्क्रॉलिंग स्पीड कम हो जाए और आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करो। आप जितना ज्यादा टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करते हो, उतनी ज्यादा आपको एड्स दिखाकर ये कंपनीज आपकी अटेंशन को कैपिटलाइज करती हैं। आई नो, आप यही सोच रहे होगे ना कि इसमें आखिर गलत क्या है। सच तो ये है कि ये चीज जितनी दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। सो नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये दो फैक्टर्स है जो इंस्टाग्राम को बहुत ही इंसेनली एडिक्टिव बनाते हैं। नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि आपको मालूम ही नहीं है कि ऐप के ऊपर मिलेगा क्या। एंड नंबर 2, रैंडमनेस। आप जैसे ही ऐप को खोलते हो, कुछ भी आप करना शुरू करते हो, आप कहां से कहां पहुंच जाते हो आपको खुद ही नहीं पता लगता। अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रैंडमनेस, इन दोनों चीजों से आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, और जैसे जैसे डोपामिन रिलीज होता है आपका इंस्टाग्राम को और ज्यादा यूज करने का मन करता है। बट यू नो व्हाट, इस डोपामिन का हमारे बिहेवियर के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट का नाम है डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग का मतलब कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है, बस क्योंकि आपको सामने इंफॉर्मेशन दिखती जा रही है, आप बस एम्प्टी तरीके से उसको स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जिस चीज के चलते आप इंस्टाग्राम के ऊपर घंटों बिता देते हो, लेकिन इससे आपका तो कोई फायदा नहीं होता, बट दीज कंपनीज मेक अ टन ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉब्लम एल्गोरिथम या फिर डोपामिन में नहीं है, प्रॉब्लम है बिना एफर्ट का डोपामिन। और इसलिए अगर आप एक आलसी और एक अनप्रोडक्टिव इंसान हो ना, तो आप इन कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। और बाई चांस अगर आप ऐसे नहीं भी हो तो ये कंपनीज कोई कसर नहीं छोड़ेंगी
आपको ऐसा बनाने में। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आई रिपीट, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। और सोशल मीडिया यूज करने की जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट पैसों से कहीं ज्यादा है। आपकी इंस्टाग्राम को यूज करने की रियल कॉस्ट पता है क्या है? वो रियल कॉस्ट है वो जिंदगी जो आप अपने गोल्स की तरफ काम कर कर जी सकते थे। इंटरेस्टिंगली ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत होती है। जैसे जैसे आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना शुरू करते हो, आपकी सोशल एंजाइटी वैसे वैसे बढ़ने लग जाती है। और जब ये बढ़ती है तो इन दो में से कोई एक चीज होती है। नंबर 1, अ स्टेट ऑफ अननोन डिप्रेशन। मतलब कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस चीज को लेकर परेशान हो, किस चीज को लेकर एंशियस हो। एंड नंबर 2, फेक लाइफस्टाइल। अब क्योंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे लोगों की जिंदगी देखकर इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो आपने भी डिसाइड कर लिया कि आप भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के ऊपर वैसी ही दिखाओगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको हर दूसरी प्रोफाइल के अंदर फेक लाइक्स और फेक फॉलोअर्स मिल जाएंगे, और हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई बंदा इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, जिसके चलते जो लोग उनको देखते हैं ना, उनका दिमाग एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में चला जाता है, और वो लोग उनकी इंस्टाग्राम की लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके खुद के बारे में बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। जिस इंसान की इंस्टाग्राम लाइफ देखकर आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो ना, 99% चांसेस है कि वो बंदा अपनी जिंदगी में आपसे भी ज्यादा परेशान है। क्योंकि फेलियर्स और डाउनफॉल्स हर एक बंदे की लाइफ का पार्ट होते हैं, लेकिन आपको ये चीजें कोई भी कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। हाइपरडेटर की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 1.6 करोड़ फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड इंटरेस्टिंगली वो आप जो इन फेक इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देखकर अपने बारे में बुरा फील करते हो, जिससे फायदा सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सारी चीजों का आखिर सॉल्यूशन क्या है? इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं क्या? नहीं, बल्कि द राइट सॉल्यूशन इज सोशल मीडिया डिटॉक्स। और इस डिटॉक्स के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट कट ऑफ। अगले 20 दिन के लिए सारे के सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को डिलीट कर दो। एंड देन मूव टू द सेकंड पार्ट, जो कि है प्लान आउट योर यूजेज। एक सेट पैटर्न और एक सेट रूल बना लो कि एक दिन में इससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा। एंड फाइनली 20 दिन के बाद ऐप को रीइंस्टॉल करो और अपने यूजेज के ऊपर स्टिक करके रखो। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप 20 दिन बाद ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करोगे ना, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका यूज करने का मन ही नहीं करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अपने दिमाग के अंदर सेलिब्रिटी मत बनाओ, क्योंकि जैसे आप ऐसा करते हो आपके दिमाग में इंफीरियरिटी ट्रिगर होती है, विच लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ना मैं कोई यूट्यूबर हूं और ना ही कोई सपने बेचने वाला बिजनेस कोच। मैं एक एजुकेटर हूं जिसका काम सिर्फ आपको कम से कम टाइम में इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वे में वो सारी चीजें सिखाना है जो मेरे को और आपको स्कूल और कॉलेज ने नहीं सिखाई। इसलिए अगर ओला इलेक्ट्रिक का साथ जानना है ना, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना।